हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। बताया करो मेरे को, क्या आप अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त हो या ऐसे ही समय को बर्बाद करते जा रहे हो? इस समय का सदुपयोग कर रहे हो या इस समय को ऐसे ही बिता रहे हो? बताया करो मेरे को कमेंट करके। क्या आप अपनी तैयारी में बहुत अच्छी मैनेजमेंट लेकर आ रहे हो या नहीं लेकर आ रहे हो? कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो अपनी तैयारी में? बहुत सारे बच्चे अक्सर मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर पढ़ा नहीं जा रहा, कि सर पढ़ा नहीं जा रहा, सर समझ में ही नहीं आता, जीके में क्या पढूं, जीएस में क्या पढूं। जनाब, एक सिस्टमेटिक वे में सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का आपको सिलेबस से लिख लो इंडेक्स पे। जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, वहां पर आपको वीडियो मिलेगी और वहीं पे मैंने बताया आपको स्पोर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है। ऐसे और सब्जेक्ट पे भी बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं आपके लिए कि हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ना है, आपने ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है। उन सब पे एक एक सब्जेक्ट पे अलग अलग वीडियो में लेकर आ रहा हूं। ठीक है, बहुत जल्दी आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ो, मैथमेटिक्स भी पढ़ो तो भी 10 चैप्टर अर्थमेटिक के यहां पर लिख लो, जो भी आपके चैप्टर हैं। भाई नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, एवरेज है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, जो भी चैप्टर आपके, ऐसे ही रीजनिंग के लिख लो। और जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता जाए उस पे ऐसे टिक मार्क लगाते चलो। ऐसे ही जीएस में चलो, ऐसे ही आप इंग्लिश में चलो। बच्चे एक बार तो क्या करते हैं, अक्सर मैं देखता हूं जिसकी जियोग्राफी अच्छी है वो जियोग्राफी को ही पढ़ते रहता है, जिसकी पॉलिटी अच्छी है वो पॉलिटिकल साइंस को ही पढ़ता रहता है, किसी की हिस्ट्री अच्छी है तो हिस्ट्री को ही पढ़ता रहता है। ऐसे नहीं करना जनाब। पेपर तभी पास होगा जब आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होंगे, तभी आप पेपर पास कर पाओगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैं दीपक आप सभी का वही बातें कि आप सभी का डीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ है किसकी महफिल में, जीएस की महफिल में दोस्तों। ठीक है, चलो आज की क्लास का क्वेश्चन बताएंगे और आप कमेंट करके बताते चलेंगे। ठीक है, क्या कुछ कहानी रहने वाली है। चलो, ये सारे PYQ हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है ज्यादातर। ठीक है, दिल्ली पुलिस के आप मॉक टेस्ट लगाओगे या आप आरपीएफ के मॉक टेस्ट लगा रहे हो टेक्स्ट बुक पे, आप देखोगे कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एज इट इज ऐसे ही छप रहे हैं, सीधे क्लासरूम से ही छप रहे हैं या वीडियो लेक्चर से ही छप रहे हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको पता होगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि हरेला कहाँ का फेस्टिवल है, हरेला फेस्टिवल कहाँ का है, इतनी सी बातें बताओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताओगे हॉर्नबिल कहाँ का है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, किस राज्य का है। नेक्स्ट आपका रहेगा पक्के पागा हॉर्नबिल कहाँ का है, पक्के पागा हॉर्नबिल, दोनों अलग अलग हैं, ये बताओगे आप मेरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कैल पौध महोत्सव कहाँ का है, कैल पौध महोत्सव कहाँ का है, ये बातें आप बताओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे लोसर कहाँ का फेस्टिवल है, लोसर फेस्टिवल कहाँ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा फेस्टिवल से, ये 5 क्वेश्चन बहुत हो गए हैं और ले लेते हैं हम किसी टॉपिक से। आप बताओगे भारत में अभी वर्तमान में कुल कितनी रामसर साइट है, कुल कितनी रामसर साइट है, ये क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा धनसिरी लुंगडिंग, धनसिरी लुंगडिंग ये आपका एलिफेंट रिजर्व है और ये किस राज्य में पड़ता है, इतनी सी बातें बताओगे। ठीक है, फिर है आपका अगला क्वेश्चन, एक है ना टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है कमलंग, कमलंग। ठीक है, ये बताओगे कहां पर है। ठीक है, कमलंग। फिर बताओगे आप नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, श्रीविल्लीपुथूर कहाँ का है, श्रीविल्लीपुथूर कहाँ का एलिफेंट रिजर्व है, ये भी आप बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं आप बताओगे कि अगर आपने क्लास ली है तो आप बता पाओगे
अब बताओगे कि भारत से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किसने किया था? भारत से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किसने किया था? इतनी सी बातें आप बताओगे। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछ लूं, आप बताओगे जो आपका किस पुरस्कार को कहा गया है एशिया का नोबेल? एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहा गया है? ये क्वेश्चन आप बताओ। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, आप बताओगे, अगर मैं इस क्वेश्चन से लूं, इस बुक से लूं, तो PYQ सीरीज है ये आपकी। ठीक है, अब बताओगे भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट ये बताओगे। 13 नंबर पे क्वेश्चन आपका रहने वाला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन आप बताओगे मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? थोड़ी सी राइटिंग ऐसी ही चल रही है, थोड़ी सी स्पीड में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कर लो मैनेज, बातें तो समझ में आ ही रही होंगी आपको। फिर 15 नंबर पे आप बताओगे चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, आप बताओगे पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? एक और ले लो अनुसंधान केंद्र से, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इतनी सी बातें बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा टाइगर की जो काउंटिंग है भारत में वो कितने वर्ष में की जाती है? टाइगर काउंटिंग जैसे हाथियों की 5 साल में की जाती है, वनों की रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, ऐसे टाइगर की आप बताओगे। 19वां क्वेश्चन आपका रहेगा, अगर मैं यहां से आपसे पूछ लूं तो आप बताएंगे जनाब उकाई बांध किस राज्य में है? उकाई, उकाई जो बांध है वो किस राज्य में है? ठीक है, अगला क्वेश्चन डैम से ही आया है, बाण सागर, बाण सागर परियोजना या बाण सागर बांध किस राज्य में है? ठीक है, ये बताओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहेगा लावणी कहाँ का नृत्य है? लावणी। ठीक है, फिर बताओगे आप सूर्य शास्त्रीय कहाँ का नृत्य है? सूर्य शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? इतनी सी क्वेश्चन आप बताओगे। ठीक है, फिर आपका 23rd नंबर पे क्वेश्चन आपका रहेगा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब की गई? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब की गई, ये क्वेश्चन आप बताओगे। ठीक है, 24 पे अगर आपका क्वेश्चन मैं पूछ लूं आपसे तो आप बताओगे सेवाराय की पहाड़ी कहाँ पर है? सेवाराय की पहाड़ी कहाँ पर है, किस राज्य में? सेवाराय की पहाड़ी। 25 नंबर पे क्वेश्चन आपका रहेगा, आप बताओगे लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप का, सबसे छोटा द्वीप, जैसे उसका सबसे छोटा सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ, एंड्रोथ, ऐसे ही सबसे छोटा पूछ ले तो। ठीक है, मैंने पढ़ाया है आपको। अगर आपसे पूछ ले अगला क्वेश्चन रुद्रप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है? रुद्रप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है, ये क्वेश्चन आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, आप बताओगे मेरे को, अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं तो आप बताओगे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सतलुज और काली के बीच का जो हिमालय है, सतलुज और काली नदी है ये जो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पे बहती है, इसके बीच का जो हिमालय है वो किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दाचिगम, दाचिगम नेशनल पार्क किस राज्य में? देखो ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बुक से, अगर आप देखोगे तो आरआरबी में पूछे गए हैं, एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी में, आपका कांस्टेबल में, एमपी में, एसएससी सीएच उसमें, सीएचएसएल में, सीपीओ में, यूकेपीसीएस में, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ये स्टैटिक पार्ट है आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लें, राजस्थान का शहर कोटा, एक शहर पड़ता है कोटा जिसको कोटा बूंदी के नाम से जानते हैं, ये किस नदी के तट पर है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है,
यहां से ही पूछता हूं। आप बताओगे किस श्रेणी को कहा गया है एशिया की रीढ़? एशिया की रीढ़ या बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहा गया है? इतनी सी बातें आप बताओगे। ये आपके 30 क्वेश्चन आज रहने वाली है। कोशिश रहेगी, बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं कि आपके लिए अलग अलग सीरीज लेकर आऊं। ठीक है, जैसे एक तो प्रैक्टिस बैच में लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं ही उत्तर बताता हूं आपको। 3-4 दिन से ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, और वो सीरीज जो अब भी उन पे क्लासेज नहीं आ रही हैं, 1-2 दिन के बाद उन पे भी क्लासेज आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चली हुई है और आपकी उसकी स्टैटिक जीके की सीरीज चली हुई है। ठीक है, बहुत जल्दी आपके लिए एक सीरीज और शुरू होने वाली है। आप कमेंट करके बताओ किस सब्जेक्ट की सीरीज शुरू करनी चाहिए वैसे। ठीक है, मैं भी वर्क कर रहा हूँ, बहुत मेहनत होती है पीछे देखो वीडियो बनाने में और उससे पीछे कंटेंट तैयार करने में, मटेरियल तैयार करने में। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट पे वर्क करना है। ठीक है, तो बहुत सारी मेहनत है, मेहनत हर कोई कर रहा है। मैंने आपको बताया है कि सिर्फ आप अपने टारगेट की तरफ नहीं भाग रहे। सुबह उठते ही जैसे ही दिन निकलता है, दूध वाला, अखबार वाला, सफाई वाला, स्कूल बस वाले ड्राइवर, बच्चे, टीचर, हर कोई अपने टारगेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहा है, तो आप क्यों नहीं भाग रहे हो? मैं अक्सर उन बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ जो मेरे से ये कहते हैं कि सर पढ़ा नहीं जा रहा। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, ये बताओ तुम पे क्या कोई बर्डन है या कोई मेंटली प्रेशर तुम्हारे ऊपर आया हुआ है इतना? सबसे पहला रूल तो ये ना, अपने माइंड को फ्री रखो, मेडिटेशन किया करो रोजाना सुबह। ठीक है, 5-10 मिनट, प्यार हो जाएगा जीवन से और इनसे भी प्यार हो जाएगा। है ही क्या ये क्वेश्चन? ये कोई क्वेश्चन है? इतने आसान आसान क्वेश्चन है ये कोई? ठीक है, अगर रेगुलर किसी भी टाइम को आप समय दोगे ना, तो भाई साहब वहां पर निखार आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। एक बहुत अच्छा सा स्टार्टिंग में इंडेक्स बनाओ, उस सब्जेक्ट के आप टॉपिक लिखो जो भी आपने पढ़ना है, और जैसे मैंने आपको बताया था उसमें कि जीएस को कैसे काबू करें, जीएस को कैसे तैयार करें, वैसे वैसे आप उस पर वर्क करते जाओ। बहुत सारी बातों पे ध्यान नहीं देना है आपने। हमेशा मैंने आपको बताया कि जो अंदर की सुनता है ना वो निखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। तो तुमने बाहर की नहीं सुननी, तुमने अपने अंदर की, अपने मन की आवाज सुननी है। आपको आपसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता, मैं रियलिटी बता रहा हूं। आपको आपसे ज्यादा कोई जानता है? अरे कोई नहीं जानता। तुम्हें पता है कि मैं क्या चीज हूं, क्या नहीं हूं, आपको पता है। हर बच्चे के अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, और उसके लिए उस बच्चे को थोड़ा सा जुनूनी होना पड़ेगा। बस अपने आप को झोंक दो मेहनत की आग में। बताता हूं आपको हमेशा ही कि उस दिन का इंतजार रहेगा जब पिताजी अपने स्टेटस पर लिखेंगे कि बेटा जी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। समझ में आई है बातें? तो उस दिन का इंतजार करो। 1 साल भर की मेहनत है, बहुत सारी वैकेंसियां भी आने वाली हैं। जैसे आपका जीडी तो आया ही हुआ है, एनटीपीसी तो आया ही हुआ है, आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस में बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएंगी आपकी। मार्च 2025 में वैकेंसी दिल्ली पुलिस में आ जाएंगी। और हरियाणा में तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, क्योंकि आपका विधानसभा का चुनाव आ रहा है ना भाई 5 अक्टूबर को। उसके बाद नई सरकार आएगी, तो नई सरकार आपको नए वर्ष पर नौकरियों की सौगात जरूर देगी, ये 100% है। तो हरियाणा जीएस भी पढ़ते चलो, उस पर भी हम वर्क करेंगे। ठीक है, उस पर भी मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, तो वो भी आपके लिए आएंगी क्लासेस जल्दी। लेकिन आपके माइंड में मैं ये बातें डाल रहा हूं कि यहां पे भी वैकेंसी आने वाली है। समझ में आई है कहानी या नहीं समझ में आई है? चलो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए पहला रूल क्या है? खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। देखो जो आपसे बातें बताता हूं इन पे वर्क किया करो। स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहने का मतलब है अपनी डाइट को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखो। बेफालतू की चीजें नहीं खानी है, जंक फूड कम से कम खाओ, उससे आपके ना विचारों पे भी प्रभाव पड़ता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। एक कहावत है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, कुछ ऐसी बातें। ठीक है, तो बहुत अच्छी डाइट अपनी बैलेंस बना के रखो, बड़ा अहम रोल रहता है एक पौष्टिक आहार का आपकी तैयारी में। ठीक है, चलो आज की बातें यहीं रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।